अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव हरा भरा तो था, लेकिन वहां गरीबी और अभाव हर घर की कहानी थे। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन के दिल में एक आग थी। मुझे बड़ा आदमी बनना है। मुझे अपनी किस्मत खुद बदलनी है।
इंटर में टॉप करने के बाद अर्जुन का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। अखबारों में उसका नाम छपा, गांव और शहर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो मजदूर का बेटा भी टॉपर बन सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। जहां सफलता मिलती है, वहीं असफलता भी रास्ता रोककर खड़ी होती है। और अर्जुन की जिंदगी में अब असफलताओं का दौर शुरू हुआ। कॉलेज की नई दुनिया। अर्जुन ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पढ़ाई का स्तर और भी कठिन था। पढ़ाई का बोझ बढ़ गया। क्लासमेट्स अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे, जबकि अर्जुन को अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ सबके पास लैपटॉप थे, जबकि अर्जुन अब भी पुरानी कॉपी और पेन से काम चला रहा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन अक्सर उसे लगता कि वो दूसरों से पीछे छूट रहा है। पहली असफलता। पहले साल की परीक्षा का रिजल्ट आया तो अर्जुन फेल हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव में लोग कहने लगे, देखा, हमने कहा था ना, बड़ा आदमी बनना सबके बस की बात नहीं। अर्जुन अंदर से टूट गया। उसने कई रातें जाकर यही सोचा, क्या सच में मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता? क्या मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे? गुरु से मुलाकात। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर डॉक्टर मेहता से हुई। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। डॉक्टर मेहता मुस्कुराए और बोले, असफलता का मतलब अंत नहीं होता, ये तो सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखो, जो लोग बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा असफलताएं देखी होती हैं। उन्होंने अर्जुन को एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की कहानियां सुनाईं। सभी ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अर्जुन के भीतर नई रोशनी जल उठी। दूसरी असफलता और नई सीख। दूसरे साल उसने और मेहनत की, लेकिन इस बार भी वो टॉप नहीं कर पाया, बस औसत अंक मिले। वो निराश हुआ, लेकिन इस बार हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को समझा। अंग्रेजी कमजोर थी तो रोज अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था तो किसी दोस्त से मदद लेकर सीखना शुरू किया। आत्मविश्वास कम था तो कॉलेज के डिबेट और प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास लौटने लगा। असफलताओं से सीख। अर्जुन ने महसूस किया कि असफलता हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है। अगर हम हार मान लें तो असफलता हमें खत्म कर देती है, लेकिन अगर हम सीख लें तो वही असफलता हमें और मजबूत बना देती है। माँ का दूसरा पत्र। इसी बीच उसे माँ का एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, बेटा जिंदगी की राह सीधी नहीं होती, कभी गिरना भी पड़ता है, लेकिन याद रखना, गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। तू मेरा बेटा है, मुझे पूरा यकीन है कि तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। माँ के इन शब्दों ने अर्जुन की हिम्मत दुगनी कर दी। छोटी जीत। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में आयोजित एक डिजाइन प्रतियोगिता में अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया। ये उसकी पढ़ाई से अलग था, लेकिन इस जीत ने उसे आत्मविश्वास दिया कि उसके भीतर भी कोई खास बात है। सीख। अर्जुन की इस यात्रा से हमें यह समझ आता है कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। हर गिरावट हमें नया सबक देती है। बड़ा आदमी वही बनता है जो असफलताओं से डरकर भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते अर्जुन का आत्मविश्वास वापस लौट आया था। अब वो असफलता से डरना छोड़ चुका था, लेकिन असली जंग अब शुरू होनी थी, नौकरी और करियर की। नौकरी की तलाश। डिग्री हाथ में थी, लेकिन अनुभव शून्य। कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला, आपके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। अर्जुन सोच में पड़ गया कि अगर कोई पहला मौका ही नहीं देगा तो अनुभव कहां से लाऊंगा। संघर्ष की शुरुआत। जीविका चलाने के लिए अर्जुन ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी दुकान पर अकाउंट संभालता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी इवेंट में हेल्पर बनकर सामान उठाता। ये सब काम उसके सपनों से बहुत छोटे थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि हर छोटा अनुभव भी उसे आगे बढ़ाने वाला है। पहला बड़ा झटका। एक बार उसे एक कंपनी में जॉब मिलते मिलते रह गई। बॉस ने कहा, हम तुम्हें रखना चाहते थे, लेकिन हमारे पास ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनके पास बेहतर अंग्रेजी और कॉन्फिडेंस है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अंग्रेजी बोलने की और ज्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर दिन वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता। गुरु का मार्गदर्शन। डॉक्टर मेहता, उसके कॉलेज के गुरु, ने उसे सलाह दी, बेटा अर्जुन, नौकरी सिर्फ तलाशने से नहीं मिलती, नौकरी बनाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। अपने हुनर को इतना निखारो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही न कर सकें। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। पहला मौका। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने अर्जुन को इंटर्न रखा। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन अर्जुन ने इसे ही अपनी जिंदगी का पहला दरवाजा माना। वो दिन रात काम करता। दूसरे लोग जितना काम 5 घंटे में करते, अर्जुन वही काम 3 घंटे में निपटा देता।
नई नई चीजें सीखने में सबसे आगे रहता। कभी ऑफिस में झाड़ू तक लगानी पड़ती तो हिचकिचाता नहीं। धीरे धीरे सब लोग उसे पसंद करने लगे। कड़ी मेहनत का फल। 1 साल के भीतर अर्जुन ने उस स्टार्टअप में अपनी पहचान बना ली। बॉस ने कहा, अर्जुन, तुम इस कंपनी के सबसे मेहनती इंसान हो, हम तुम्हें परमानेंट जॉब देना चाहते हैं। ये अर्जुन की जिंदगी की पहली बड़ी सफलता थी। चुनौतियां अब भी बाकी थीं। हालांकि सैलरी अब भी कम थी, लेकिन अर्जुन ने इसे शुरुआत माना। वो जानता था, बड़ा आदमी बनने के लिए छोटा काम भी पूरे दिल से करना पड़ता है। वो लगातार नई नई स्किल्स सीखता रहा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, अंग्रेजी में सुधार किया, लोगों से जुड़ने की कला सीखी। माँ की खुशी। जब उसने माँ को नौकरी मिलने की खबर दी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब का बेटा भी मेहनत से अपना मकाम बना सकता है। तू सचमुच बड़ा आदमी बनेगा। सीख। अर्जुन की इस यात्रा से हमें यह समझ आता है कि करियर की शुरुआत हमेशा संघर्ष से होती है। बड़ा काम करने से पहले छोटे कामों को सम्मान देना जरूरी है। हुनर और मेहनत वो पूंजी है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ा सकती है। अर्जुन अब नौकरी में जम चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल गूंजता था कि क्या सिर्फ अच्छी सैलरी पाना ही बड़ा आदमी बनना है, या बड़ा आदमी बनने का मतलब कुछ और है। यही सवाल उसे आगे की राह दिखाने वाला बना। जिम्मेदारी का एहसास। कंपनी में काम करते करते अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा। उसकी मेहनत से कंपनी आगे बढ़ रही थी। उसकी सोच से कई नए प्रोजेक्ट सफल हो रहे थे। लेकिन अर्जुन चाहता था कि उसकी मेहनत से सिर्फ कंपनी ही नहीं, समाज भी लाभान्वित हो। पहली बड़ी पहल, गांव की मदद। एक दिन अर्जुन अपने गांव गया। वहां उसने देखा, अब भी कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर रहे थे। किसान कर्ज में डूबे हुए थे। कई घरों में अब भी बिजली नहीं थी। उसका दिल पसीज गया। उसे माँ के वो शब्द याद आए, बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरों के काम आए। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा गांव के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा। उसने एक छोटा सा फंड बनाया और गांव में गरीब बच्चों को किताबें और फीस दिलवाने लगा। संघर्ष और आलोचना। गांव के कुछ लोग बोले, अरे ये दिखावा कर रहा है, बड़ा आदमी बनने चला है, खुद की जिंदगी ठीक से नहीं बनी और दूसरों को पढ़ाएगा। लेकिन अर्जुन ने आलोचनाओं की परवाह नहीं की। वो जानता था कि हर बड़ा काम करने वाले को पहले ताने ही सुनने पड़ते हैं। करियर की उड़ान। उधर ऑफिस में अर्जुन की लगन और ईमानदारी रंग ला रही थी। कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। अब उसके अधीन दर्जनों लोग काम करने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया। वो सबको दोस्त की तरह पेश आता और हर काम खुद करके दिखाता। धीरे धीरे सब लोग उसे पसंद करने लगे। बड़ा मकाम। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसके ईमानदार काम और स्पष्ट नियत के कारण कंपनी तेजी से बढ़ी। अब उसके अधीन सैकड़ों लोग काम करने लगे। अर्जुन ने तय किया कि उसकी कंपनी में किसी गरीब बच्चे को इंटर्नशिप या सीखने से वंचित नहीं किया जाएगा। समाज के लिए योगदान। अर्जुन ने कई सामाजिक काम शुरू किए। गांव में फ्री एजुकेशन सेंटर खोले, गरीब किसानों को खेती की नई तकनीकें सिखाईं, युवाओं को स्किल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अर्जुन सचमुच बड़ा आदमी बन गया है। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि हजारों जिंदगियां बदल दी। माँ की आंखों में गर्व। जब माँ ने अपने बेटे को इतने लोगों की मदद करते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अब मुझे यकीन हो गया है कि तूने बड़ा आदमी बनने का असली मतलब समझ लिया है। बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, माँ, ये सब आपकी सीख का ही फल है।